अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही, कि तुम में का कौन है वो शख्स कि जिसको उसके अपने माल से ज़्यादा अपने वरसा का माल महबूब हो। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन्ना मिन अहदिन इल्ला व मालुहु अहब्बु इलैहि, कि हम में से हर शख्स को उसका अपना माल ज़्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्ना मालहु मा क़द्दमा व माल वारिसिही मा अख़रा, तो उसका अपना माल वो है जो उसने आगे भेज दिया और उसके वरसा का माल वो है जो उसने पीछे छोड़ा। यानी आदमी मरते वक्त जो माल छोड़ करके जाता है वो उसका अपना माल नहीं रह जाता, वो माल उसके वरसा का हो जाता है। उसके वरसा उस माल को आपस में तकसीम कर लेते हैं, वो उस आदमी का माल नहीं रह जाता। उसका अपना माल कौन सा होता है? जो उसको फ़ायदा देता है, जिसका नफ़ा उसको हासिल होता है, उसका वो माल है जो उसने खर्च कर लिया, जो अल्लाह की राह में खर्च करके उसने आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया, तो उस माल का फ़ायदा उसको मिलता रहता है। लिहाजा वो उसका माल हुआ और जो माल उसने पीछे छोड़ा वो उसके वरसा का माल हो गया। तो अगर आदमी बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, अपने माल को खर्च करके अपनी नेकियों में इजाफा नहीं करता, माल को सेंध सेंध करके रखता है, जमा करके रखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को अपना माल महबूब नहीं है, अपने वरसा का माल महबूब है। क्योंकि जो माल आदमी जमा कर करके रख रहा है वो माल तो उसके वरसा का होने वाला है, क्योंकि उस माल को ये छोड़ करके जाने वाला है, तो ये उसका माल नहीं रह जाएगा, उसके वरसा का माल हो जाएगा। और अगर आदमी बखीली नहीं करता है, सखावत और फयाजी से काम लेता है और अल्लाह की राह में नेकी के कामों में अपने माल को खर्च करता है, तो उस माल का फ़ायदा उसको आखिरत में मिलने वाला है। लिहाजा ये उसका अपना माल हुआ कि जिस माल का फ़ायदा इसको मिलेगा, और जो माल आदमी छोड़ करके चला गया इसका फ़ायदा उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उसके वरसा का माल हो गया, वरसा आपस में तकसीम कर लेंगे। लिहाजा हम में से हर शख्स को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले पहले अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए हम ज़ख़ीरा कर लें, ताकि वो हमारा अपना माल हो और उस माल का फ़ायदा हमें मिले, और अपने वरसा को भी जो है महरूम छोड़ करके ना जाएं, उनको भी थोड़ा मालदार छोड़ करके जाएं, उनको बिल्कुल फ़कीर और मोहताज छोड़ करके ना जाएं कि हमारे जाने के बाद वो दस्ते सवाल दराज करें। नहीं, बल्कि हमें अपने वरसा के लिए भी माल छोड़ना चाहिए। इसलिए कि जब आदमी बीमार हो जाता है, जब मरजुल मौत में हो जाता है, तो उस वक्त उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने पूरे माल को सदका व खैरात करे या किसी के लिए वसीयत कर दे, बल्कि वो सिर्फ सुलुस माल में यानी तिहाई माल ही अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है मरते वक्त मरजुल मौत में, या किसी के लिए वसीयत कर सकता है, क्योंकि वो माल उसके वरसा का हो जाता है। और मरने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी में सेहत की हालत में जब आदमी कमा रहा है, खा रहा है, तो उसको खूब अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।